पिताजी अब अम्मा नहीं रही, हम लोगों को एंजॉय करने दो, आप जाकर अपनी उम्र वाले को परेशान करो। हाँ तो ठीक है, तू क्या समझता है हमारे यार दोस्ती नहीं है कहीं? शुक्र है बुढ़ा गया। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है बुढ़ा गया। मेरे को कुछ कहा बेटा? भाई अब क्रिकेट देखने आ जाएगा। बेटा बात सुनो। हाँ सुनो, अच्छा तुम लोग तो जवान हो, सारा उम्र तुम्हारे पास पड़ी हुई। सुनो, ये सुबह 4 बजे मैच आएगा क्रिकेट का, तो मुझे उठा देना। देख बुड्ढे, हम कोई मैच नहीं खेलने वाले, ना मैच देखने वाले हैं। जब तू जाएगा ना हम सो जाएंगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं भी बीच में सो जाता हूँ, मेरे को क्या है? तो हाँ सो जाओ। मैंने भी अगर तकिया तुम्हारे मुंह पे रख के तुम्हारी सांस ना रोक दी ना तो कहना। वाह बेटा वाह, जिस सांस से बचपन में तेरे लिए गुब्बारे फुला फुला के तुझे देता था, आज उसी सांस को छीनने की बात कर रहा है। वाह, भूल गया तू? अरे तुझे पाने के लिए कहां कहां मन्नतें नहीं मांगी हमने। 5-10 साल घुटने गिड़गिड़ाते रहे हम इधर उधर, फिर हमें किसी ने बताया भाई 10 साल हो गए आपको मन्नतें मांगते मांगते, एक बार सुहागरात मना के भी देख लो। जा रहा हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं तुम लोगों को डिस्टर्ब करने का। हाँ थैंक गॉड बुड्ढा गया। बैंडस्टैंड में ना पुलिस भी इतना परेशान नहीं करती जितना तुम्हारे घर में ये बुड्ढा परेशान करता है। बुड्ढे को सर चढ़ा रखा है, बाय गॉड। अभी बुड्ढा बोलेगा छज्जू। बेटा छज्जू मर गया छज्जे से कूद के छज्जू। देखा अर्जू कैसे बात कर रहा है अपने बाप से? ऐसी औलाद पैदा करने से तो अच्छा आदमी करवट लेके उस तरह मुंह करके सो जाए। मीना कहेगा पता नहीं इस बुड्ढे को तुमने सर क्यों चढ़ा रखा है। डार्लिंग वो क्या है ना, बुड्ढे ने बहुत सारा पैसा जोड़ के रखा है। हाँ हाँ मैंने देखा ना, आज 10 की नोट फटी हुई जोड़ रहा था। अरे वो बात नहीं, बुड्ढे के पास बहुत सारी हिडन प्रॉपर्टी है। हिडन कहाँ हाइड करके रखा है? कच्छे के अंदर? वो बात नहीं, बुड्ढे के पास बहुत सारी जमीन है। हाँ तो इस जमीन के छोटे से टुकड़े में इसे भी दफन कर दो ना। पागल हो गई हो, दफन कर दो। अगर बुड्ढे को दफन किया उसका पेड़ उग गया तो इतने सारे बुड्ढों को कौन संभालेगा? बुड्ढे को छोड़ो, वो हमारा पास्ट है। चलो हम दोनों मिलकर ना अपना फ्यूचर बनाते हैं। एक प्यारा सा बच्चा पैदा करेंगे जो हमारे बुढ़ापे में ना हमारा सहारा बनेगा। और इस तरह 30 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद कुछ नहीं हुआ। बुड्ढा रोज आता था, हमें परेशान करता था, लेकिन बुड्ढे को चश्मा नहीं मिलता था। एक दिन अचानक यमराज बुड्ढे का चश्मा लेकर आया और साथ में बुड्ढे को लेके चला गया। उस दिन बुड्ढे को चश्मा और हमें हमारे खानदान का वारिस मिल गया और आज उसकी उम्र पूरे 10 साल हो चुकी है। ये मेरे दादू हैं, दादू मेरे दादू बिल्कुल मेरे पे गए। ये मेरा बाप है, फोटो देखो कैसे खिंचाई, इसको यकीन ही नहीं था कि इसके साथ फोटो खिंचा रही है। हेलो डेविड अंकल, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। डेविड अंकल आप फिल्म की प्रमोशन करने आए ना? मेरे को पता है आपकी फिल्म बड़ी हिट होएगी, सुपर हिट होएगी। एक बात बताओ डेविड अंकल, जितने भी लोगों को लेके आप फिल्में बनाते हो, दूसरों के बच्चों को हीरो नंबर 1, कुल्ली नंबर 1, बीवी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, अपने बच्चे की बारी आई तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर। वाह! आपको पता है आज ना मेरी फ्रेंड आने वाली है सित्तू घर पे, कोई है भी नहीं है, होमवर्क करने का मजा आ जाएगा। पप्पू 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 तुम कैसे हो? बैठो जीतू, बैठो बैठो जीतू, बैठो बैठो। तुम बड़े सही टाइम पे आए हो, घर पे कोई भी नहीं है। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। अरे ये कौन सी पढ़ाई है जो डर डर के चुपके में करते हैं? तुम्हें नहीं समझ में आएगी, मैं लड़का हूँ ना, मेरे को पता है, बड़ा मजा आता है। कोई घर पे ना हो, पढ़ाई करो। अरे एक मेरा चश्मा, माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, आपने तो हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। बुड्ढे कहीं के चश्मा ढूंढ रहे हो। जब मेरे दादाजी का चश्मा गुम हुआ था, तुम यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ बैठे थे, तब मिला था चश्मा? नहीं मिला था। तो साले बुड्ढन, मैंने यहाँ माइक्रोस्कोप लगाया, मेरे को कहाँ से मिलेगा? चल निकल यहाँ से, बड़ी बेइज्जती करूंगा तेरी बुड्ढन कहीं का। पप्पू इसको छोड़ो, हाँ। हम चलो पिकनिक पे जाते हैं। तुम्हारे पास 500 रुपए है? 500 रुपए लगते हैं पिकनिक पे जाने के? हाँ। 500 रुपए नहीं है मेरे पास। तो फिर जा रही हूँ मैं।
पापा 500 रुपए दो ना। वाह वरघुरदार, अब पापा आज इतनी देर से बुड्ढा बोल रहा था, हाँ? मैं भी तुझे 500 रुपए नहीं देने वाला। मेरे भी मुंह से गलती से निकल गया था पापा, बुड्ढन। तू भाई बुड्ढा। मेरी बात सुनो बेटा, क्या? मैं यहाँ अपना चश्मा ढूंढने नहीं आया हूँ बेटा। मुझे आज पता चला कि मेरे पिताजी भी चश्मा ढूंढने नहीं आते थे। उन्हें भी मेरी तरह अकेला फील होता था, अकेलापन उन्हें काटता था, इसलिए चश्मा ढूंढने के बहाने वो अपने बहू बेटे से बात करने आते थे बेटा। उस वक्त मैं उनकी बात को नहीं समझ पाया बेटा। पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। पप्पू मैं घर जा रही हूँ, दादाजी घर पर अकेले हैं। पता है किसी ने सही कहा है, you know, एक बाप ना 100 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन 100 बच्चे ना मिलके भी एक बाप को नहीं पाल पाते। मैंने तो सबको एक ही बात कहूंगा, कभी अपने माता पिता की बेइज्जती ना करो, हमेशा अपने दादा दादी की इज्जत करो, उनसे बड़ा कोई नहीं है। इस बंदर की शक्ल देख के पता चली जाएगा आपको। चल मैं उठ के सॉरी बोल दोबारा। सॉरी। और सबको अपने दादा दादी के पास रहना चाहिए। दादी तुम भी इधर आ जाओ, किसी का दादा लेना जाए तुम्हें उठा के। ओह माय गॉड, आज फिर बैंक खोलने में देर हो गई मुझे। क्या करूं, जब से बैंक में जॉब लोगों को टाइम नहीं मिलता। सुबह ताला खोलते खोलते 11:30 बज जाते हैं, चाबी है नहीं, ताला तोड़ना पड़ता है। रात को बैंक बंद करना, फिर वेल्डिंग करके जाना पड़ता है। करूं क्या मैं? इतना परेशान हो गया हूं, समझ में नहीं आता। हमारा बैंक कितना पुराना है कि सबसे पहले, बड़े पुराने टाइम की बात है, जब खुला था, श्रुति और भारत भूषण का अकाउंट इसी बैंक में खुला था। और इन्होंने उस टाइम पे जो रकम जमा कराई थी, अब तो बढ़ती बढ़ती 11 रुपए हो गई। इतना पैसा। एक्चुअली क्या है, मैं पहले तो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन बैंक में डॉक्टर का क्या काम। और वैसे ही मेरे को चीर फाड़ से बड़ी नफरत थी। एक्चुअली मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपनी बुआ की एक टांग काटी थी। मैंने टांग काटी, फिर मेरे से जुड़े ना, फिर मैंने दूसरी भी काट दी। अभी मैंने स्याही लगा के रखी हुई है, ऐसे मुंडी से पकड़ के ना मोहर लगाने का काम आती बुआ। खैर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बैंक जब से खोला है, मेरे पास अजीब अजीब कस्टमर आते हैं। अब तो मैं सोच रहा हूं कि कस्टमर आ जाए। एक्सक्यूज मी भैया। क्या कहा? भैया संडे बैंक बंद, चल निकल यहां से। भैया आज तो वेंसडे है। हाँ तो मैं भी तो जवान हूँ, भैया क्या मतलब हुआ? हेलो मिस्टर। हाँ अभी बैंक खुला है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? पानी मिलेगा, अभी मंगवाता हूँ। ये लीजिए। यहाँ सारा काम आप ही करते हैं क्या? सेम लाइक कॉमेडी सर्कस, खुद ही करना पड़ता है, कोई नहीं आता इधर। आप बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी मुझे ना आपके बैंक में खाता खुलवाना है, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करना है। बेस्ट जगह पे आई हैं। लोन के मामले में हमारे बैंक से ऊपर कोई नहीं, आपको पता है? हमारे ऊपर 30 लाख का लोन है दूसरे बैंक का। क्या? हाँ मतलब क्या कि ये बैंक की जो बिल्डिंग है, हमने लोन लेके बनवाई थी। एक्चुअली मेरी परनानी के नाम पे है, आईची बैंक। हाँ आप बताइए। जी आपके बैंक में सिर्फ आप ही काम करते हैं क्या, और कोई स्टाफ दिखाई नहीं दे रहा? स्टाफ है, एक्चुअली क्या मेरी दादी की डेथ हुई ना आज, तो सारा स्टाफ वहां पे गया हुआ है। आपकी दादी की डेथ हुई और आपका सारा स्टाफ गया हुआ है, आप नहीं गए? अब मेरी तो दादी, मैं नहीं जाऊंगा तो बुरा थोड़ी ना मानेगी। स्टाफ नहीं जाएगा तो उसका बुरा मानेगी। स्टाफ के साथ बड़ा प्यार था, इसी बैंक में सिक्योरिटी में थी वो ना। आपकी दादी यहाँ सिक्योरिटी में थी तो उनकी डेथ कैसे हुई? सिक्योरिटी में थी तो डेथ कैसे? सिक्योरिटी में नहीं, टीचर थोड़ी थी। ऐसे क्या है ना, आदमी का आजकल कोई पता नहीं चलता मैडम, इंसान को कुछ नहीं आप कह सकते। आपको पता है 2 छींकें आई, दादी का टाइम आउट। छींकों से कैसे मर गई आपकी दादी? छींक से नहीं मरी, जैसे छींक आई ना तो सामने खंबा था, 2 बार ऐसे टकराई, उसी हिसाब से। आपकी दादी की डेथ खंबे से हुई? नहीं खंबे से कहाँ मरती थी वो, बड़ी सख्त हड्डी थी वो, खंबे से टकराई तो ऐसे करंट लग रहा था खंबे में, फिर जाके मरी। आपको पता है जब दादी मरी तो हमने 2 ही दिन पहले दादी के लिए शॉपिंग की थी, अभी कपड़े उसने पहने भी नहीं। आप चाहे तो ले सकती हैं, ये चेक में देखिए आप, ये आप ये प्लेन में देखिए आप, ये दादी की चेक में सलवार है। आपको साड़ी कौन सी आती है, लार्ज साइज एक्स्ट्रा लार्ज? बताइए।
प्लीज हटाओ इसे, मुझे नहीं चाहिए ये सब। दादी ने एक बार भी नहीं पहने, उससे पहले मर गई ना। ले लो। नहीं चाहिए, किसी और को भेजो। नहीं चाहिए तो मत करो, मैं रखा राम को भेज दूंगा। पता रखा राम मेरी दादी पे कितना मरता था। उसको पता चलेगा ना शीला देवी की सलवार है, भाग भाग के खरीदेगा। नहीं लेनी तो ना सही। आप ये सब छोड़ो, आप ना मेरे अकाउंट का कुछ करो। हाँ, अकाउंट में आपका खोलता हूँ। आपको पता है हमारा बेस्ट बैंक है, अकाउंट आपका ऐसा खोलूंगा पूरी दुनिया में हमारे बैंक से ज्यादा ब्याज कोई नहीं देता। अच्छा, कितना ब्याज देता है? मैंने बताया ना आपको 30 लाख का लोन है, हमारा 30,000 जाता है महीने का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.